बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सरशान स्काई साइंस फाउंडेशन। बेटा हमने क्लास 11th की बायोलॉजी स्टार्ट की हुई थी, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर में क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमलिया को डिस्कस किया था। आज का जो हमारा बेटा लेक्चर है वो है फाइलम आर्थ्रोपोडा। क्या है? फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो चलिए बोर्ड की तरफ और आगाज करते हैं अपने आज के लेक्चर का। तो सबसे पहले बेटा ये लफ्ज जो आर्थ्रोपोडा है, ये दो लफ्ज आर्थोज और पोडा से मिलकर बना हुआ है। किससे? आर्थोज और पोडा से। अब आर्थोस का मतलब जो है बेटा वो होता है हमारे पास जॉइंटेड। क्या होता है? जॉइंट। और पोडा का मतलब होता है लेग या फीट। लेग भी कह सकते हैं और बेटा फीट भी कह सकते हैं। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? जॉइंटेड लेग या जॉइंटेड फीट। ठीक है। तो आल्सो कॉल्ड जॉइंटेड, इनको हम क्या कहते हैं? फाइलम आर्थ्रोपोडा के जो एनिमल्स होता है बेटा, इनको हम जॉइंटेड एनिमल, जॉइंटेड लेग्स एनिमल भी कहते हैं। ठीक है। क्योंकि इनकी जो टांगे होती हैं उसमें बहुत ज्यादा जॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट कर लें हमारी टांगे हैं, ठीक है, तो उसमें भी जॉइंट्स हैं। तो इनकी टांगों में ज्यादा जॉइंट्स होते हैं, इसलिए इनको आर्थ्रोपोडा यानी जॉइंटेड लेग्स कहते हैं। अब इनकी टोटल जो स्पीशीज है बेटा वो 9 लाख है। कितने हैं? 9 लाख जो है बेटा इनकी टोटल स्पीशीज हैं। और ये 2/3 है टोटल स्पीशीज का, यानी दुनिया में जितनी भी स्पीशीज हैं उसका 2/3 जो हमारे पास है वो फाइलम आर्थ्रोपोडा है। और ये लार्जेस्ट फाइलम है इनवर्टिब्रेट्स का, यानी इनवर्टिब्रेट्स का सबसे बड़ा जो फाइलम है वो है फाइलम आर्थ्रोपोडा। इसमें 9 लाख स्पीशीज है बेटा। यानी अगर 2/3 का मतलब यह है कि अगर 100 है टोटल, तो 100 में से 2/3 यानी 66% जो है हमारे पास क्या है वो फाइलम आर्थ्रोपोडा की स्पीशीज है बेटा। और ये लार्जेस्ट फाइलम है किसका? इनवर्टिब्रेट्स का। जितने भी आपके पास जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो सारे के सारे इसी में आते हैं। ठीक है। अभी भी यहाँ आप बैठे हुए आपके इर्द गिर्द मक्खी होगी, इंसेक्ट्स वगैरह होंगे, तो सारे फाइलम आर्थ्रोपोडा हैं। ठीक है बेटा। तो लार्जेस्ट फाइलम है। क्या है? लार्जेस्ट फाइलम अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, यानी स्पीशीज की तादाद के हवाले से ये सबसे बड़ा फाइलम है, लार्जेस्ट फाइलम है। ठीक है बेटा। अब इसको, इस फाइलम को किसने जो है इस्टेब्लिश किया, किसने इसको बनाया? तो वॉन सीबोल्ड। क्या नाम है बेटा? वॉन सीबोल्ड एक हमारे पास साइंटिस्ट थे। इसने क्या किया? इस आर्थ्रोपोडा फाइलम को जो है बेटा क्या किया? इस्टेब्लिश किया। नेक्स्ट इसकी डाइवर्सिटी की बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पर जो ये फाइलम आर्थ्रोपोडा के एनिमल्स हैं बेटा पाए जाते हैं, कौन कौन से हैं। तो इनमें हमारे पास इंसेक्ट्स भी आ जाते हैं, यानी फाइलम पोडा। जितने भी दुनिया में इंसेक्ट्स हैं, हशरात, कीड़े मकोड़े जो हैं बेटा, वो किस में आते हैं? फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं। इसके अलावा स्पाइडर्स वो भी इसी के अंदर आते हैं, मकड़ियाँ वगैरह। नेक्स्ट क्रिस्टेशियंस वो भी बेटा फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर है। और स्कॉर्पियंस, स्कॉर्पियंस के बेटा मतलब बिच्छू को, तो बिच्छू भी किस में आते हैं? फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं। यानी दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म है, तकरीबन जितने भी इंसेक्ट्स वगैरह हैं वो सारे इसी में आ जाते हैं। अब इसके हैबिटेट की बात करें, यानी मस्कन ये कहाँ पाए जाते हैं, तो फाउंड इन एवरीवेयर। बेटा ये कायनात में हर जगह पर, यानी चाहे वो हमारे पास जमीन है, चाहे पानी है, चाहे हवा है, हर जगह पाए जाते हैं। ठीक है। टेरेस्ट्राइल भी होते हैं, खुश्की पे रहने वाले होते हैं, इक्वेटिक पानी में रहने वाले भी होते हैं। अब इक्वेटिक में बेटा ये मरीन भी होते हैं और फ्रेश वाटर भी होते हैं। और विंग्ड का मतलब है यानी जिसके पर होते हैं, जो फ्लाई करते हैं, तो उसमें भी हमारे पास क्या आते हैं? हाउस फ्लाई आ गई, मॉस्किटोज वगैरह आ गए। यानी हाउस फ्लाई जो आपके घरों में मक्खी होती है, और मॉस्किटो मच्छर वगैरह जो है वो भी किस में आते हैं बेटा? फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं बेटा इनके जनरल फीचर्स की। तो जितने भी बेटा हमने फाइलम्स पढ़े हैं सब के अंदर हम उनके जनरल फीचर्स देखेंगे, और सब के अंदर जो हेडिंग्स है बेटा वो कॉमन है। तो आपने इन हेडिंग्स को याद रखना है, यहाँ से आपके बेटा एमसीक्यूज प्लस शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली जो हमारी हेडिंग है बेटा वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी इनकी बॉडी जो है वो किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन पाए जाते हैं इनकी बॉडी में। टिश्यू लेवल होता है, सेल लेवल होता है, ऑर्गन लेवल होता है, या ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है। तो बेटा इनके अंदर जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल। क्या होता है? ऑर्गन सिस्टम लेवल। यानी इनकी बॉडी में क्या पाया जाता है? ऑर्गन सिस्टम लेवल पाया जाता है। यानी इसमें मुख्तलिफ तरह के ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है वगैरह। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा इसका सिमेट्री, यानी सिमेट्री के लिहाज से किस तरह के होते हैं बेटा। तो सिमेट्री के लिहाज से हमारे पास बेटा ये बायलिटरल होते हैं। क्या होते हैं? बायलिटरल होते हैं। बायलिटरल होते हैं, इसका मतलब क्या है कि हम इनको सिर्फ एक ही प्लान में कट कर सकते हैं। यानी एक प्लान में कट करने पर जो है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, किसी और प्लान में कट करेंगे तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होंगे, यानी मिरर इमेज जो है वो नहीं देते। ठीक है। अब फर्स्ट कर ले हमारे पास ये एक आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। ठीक है। तो इसको सिर्फ हम अगर इस प्लान में काटें, किसमें? इस प्लान में काटें तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। लेकिन अगर मैं इसको इस प्लान में काटूं तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता है, क्योंकि इसका हेड है, ये थोरैसिक है और एब्डोमेन है। तो अगर इस पार्ट में काटूंगा तो ऊपर वाले हिस्से में क्या आ जाएगा? हेड और थोरैसिक आ जाएगा, और नीचे वाले हिस्से में क्या आ जाएगा? एब्डोमेन आ जाएगा। और तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता। लेकिन अगर इसको इस प्लान में कट करता हूँ तो देखें
हेड, आधा हेड इस साइड पे है, आधा हेड इस साइड पे है, आधा थोरेसिक इस साइड पे, आधा थोरेसिक साइड पे, आधी एब्डोमिनल कैविटी साइड पे है, आधी एब्डोमिनल कैविटी साइड पे है। इसे यानी ये मिरर इमेज देता है जब इसको हम बायलेटरल सिमेट्री के तौर पर कट करते हैं, ठीक है। तो ये बायलेटरल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं स्लोम की। स्लोम कहते हैं बेटा बॉडी कैविटी को। किसको कहते हैं? बॉडी कैविटी को। तो यानी बॉडी कैविटी के लिहाज से ये किस तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा? तो ये बेटा बॉडी कैविटी के लिहाज से हमारे पास तीन तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसको जो है कंप्लीटली डिस्कस किया है। तो एक हमारे पास होता है सिलोमेट, यानी वो वाले जिनके अंदर बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। कुछ होते हैं एसिलोमेट जिनमें बॉडी कैविटी बेटा एब्सेंट होती है। और कुछ हमारे पास है सिडोसिलोमेट, यानी जिनमें बॉडी कैविटी होती है लेकिन फॉल्स होती है। अब फॉल्स बॉडी कैविटी का मतलब क्या है कि उनमें झूठ बोर्ड की बॉडी कैविटी होती है, ठीक है, यानी होती नहीं है वैसे दिखती है, ठीक है। तो जो हमारे पास ये फाइलम आर्थ्रोपोडा है, ये तो सिलोमेट होते हैं, इनके अंदर बॉडी कैविटी होती है लेकिन किस तरह की होती है? रेड्यूस सिलोम, यानी बॉडी कैविटी थोड़ी रेड्यूस होती है, कम होती है बाकी ऑर्गेनिज्म की निस्बत। अब इसको बोलते हैं हीमोसोल, यानी ये रेड्यूस सिलोम है, इसको नाम देते हैं बेटा हीमोस्यूल का। अब हीमो का मतलब क्या होता है? ब्लड होता है, और स्यूल कहते हैं ब्लड कैविटी, यानी हीमोस्यूल यानी ब्लड कैविटी होती है जिसके अंदर क्या होता है? प्रेजेंट होती है किसमें? रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर और एस्क्रेटरी सिस्टम के अंदर। यानी इसकी जो कैविटी होती है वो तमाम जगह पर, तमाम बॉडी में प्रेजेंट नहीं होती, बल्कि सिर्फ रिप्रोडक्टिव और रेस्पिरेटरी पार्ट के अंदर पाई जाती है, यानी रिड्यूस्ड सिलोम होती है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम इसका डिस्कस करते हैं बेटा जर्म लेयर को। किसको? जर्म लेयर को, यानी इसमें किस तरह की जर्म लेयर होती है। अब जर्म लेयर क्या होती है याद रखें, हमने एम्ब्रियोनिक लेयर पढ़ी थी, एम्ब्रियोनिक लेयर, यानी जर्म लेयर का नाम देते हैं बेटा एम्ब्रियोनिक लेयर का। यानी एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान जो लेयर्स बन रही होती हैं उनको बोलते हैं एम्ब्रियोनिक लेयर। तो बाज ऑर्गेनिजम्स के अंदर बेटा 2 लेयर्स बनती हैं जिसको हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक, और बाज के अंदर क्या होती है बेटा 3 लेयर्स बनती हैं जिनको हम बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो बेटा ये क्या होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। क्या होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यानी अब ट्रिप्लो का मतलब क्या होता है बेटा 3, और ब्लास्टिक निकला है ब्लास्टोडर्म से। किसे? ब्लास्टोडर्म। ब्लास्टोडर्म का मतलब होता है कि हमारे पास ये कैविटी होती है, ठीक है, एम्ब्रियो की कैविटी होती है, एम्ब्रियो की लेयर होती है, यानी 3 इसमें लेयर्स बनती हैं। यानी जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है तो सेल ऑर्गेनाइज होकर 3 लेयर्स बनाते हैं। कौन कौन सी लेयर होती है बेटा हमारे पास? एक होती है एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, सेकंड होती है मीजोडर्म, मीजोडर्म, और थर्ड में हमारे पास होती है बेटा एंडोडर्म। यानी 3 तरह के हमारे पास लेयर बन जाती हैं। अगर आप इसको देखें तो फर्स्ट कर लें कि हमारे पास ये एक कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये इसकी बॉडी वॉल है यानी एक्टोडर्म है। इसके अंदर जो है एलिमेंट्री कनाल प्रेजेंट होती है। क्या होती है? एलिमेंट्री कनाल, जिसको हम एंडोडर्म कहते हैं। और दरमियान में कुछ लाइनिंग्स होती हैं, यहाँ पर क्या होती हैं? लाइनिंग्स होती हैं। इन लाइनिंग्स को नाम देते हैं मीजोडर्म का। यानी हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी फाइलम आर्थ्रोपोडा के, उनके अंदर क्या होती है? बॉडी वॉल होती है, उसके अंदर एलिमेंट्री कनाल होती है जो किस चीज की? एंडोडर्म की बनी होती है, और अंदर इसके अंदर मीजोडर्म मौजूद होती है, ठीक है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। थर्ड बात करते हैं सेगमेंटेशन की। तो बेटा इनकी बॉडी होती है सेगमेंटेड होती है। क्या होती है? इसकी बॉडी के सेगमेंट्स पार्ट बने होते हैं, हम इनको बोलते हैं सेगमेंटेड बॉडी। यानी कि पास क्या होती है? सेगमेंटेड बॉडी होती है, सेगमेंटेड बॉडी, ठीक है। जिस तरह मैंने यहाँ पर बनाया, ये हमारे पास हेड है, उसके बाद फिर हमारे पास थोरैसिक आ जाता है, और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाती है? एब्डोमेन कैविटी आ जाती है। तो देखिए 3 पार्ट बने हुए हैं, यानी सेगमेंटेड बॉडी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक हमारे पास के पास स्पेशल फीचर होता है जिसका नाम है टैगमेटा। अब टैगमेटा क्या होता है बेटा? तो सेगमेंट से फ्यूज टू फॉर्म, यानी जो मुख्तलिफ ये सेगमेंट्स हैं आपस में मिल जाते हैं, फ्यूज होते हैं, इकट्ठे होते हैं, और क्या बनाते हैं? हेड बनाते हैं, थोरैक्स बनाते हैं, एब्डोमेन बनाते हैं, फ्यूज टू फॉर्म स्पेशल ऑर्गेनिज्म। ये हमारे पास क्या है? स्पेशल ऑर्गन है। क्या है? स्पेशल ऑर्गन बनाते हैं जिनको हम नाम देते हैं टैगमेटा का। क्या नाम देते हैं? टैगमेटा। क्या होता है कि मुख्तलिफ जो इसकी बॉडी के सेगमेंट होते हैं आपस में अटैच होते हैं, फ्यूज होते हैं, मिलते हैं, और क्या बनाते हैं बेटा? कुछ स्पेशल ऑर्गन्स बनाते हैं जिनको हम नाम देते हैं टैगमेटा का। उसकी एग्जांपल हमारे पास है हेड है, थोरैक्स है, और एब्डोमेन है, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बेटा अपेंडेजेस। यानी अपेंडेजेस क्या होती है, इसमें किस तरह के अपेंडेजेस होते हैं? जॉइंट। तो यानी इनकी बॉडी होती है जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। क्या उसके पास होते हैं? जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। यानी इनके पास जो अपेंडेजेस होते हैं, यानी लेग्स हो गई, तो वो क्या होती हैं? ज्वाइंटेड होते हैं। यानी फर्स्ट वाले इसकी हम अगर एक कॉकरोच की लेग को देखें तो ये इस तरीके से यहाँ पर ज्वाइंट होता है, ज्वाइंटेड होते हैं, यानी 3 उसके अंदर ज्वाइंट बने होते हैं एक कॉकरोच की लेग के अंदर। और कॉकरोच क्या है हमारे पास? फाइलम आर्थ्रोपोडा का ऑर्गेनिज्म है। तो यानी इसके अंदर क्या होता है? ज्वाइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। अब इन ज्वाइंटेड अपेंडेजेस का काम क्या होता है? फंक्शन क्या होता है बेटा? ये हेल्प करते हैं रनिंग, भागने के अंदर, क्रॉलिंग के अंदर, स्विमिंग के अंदर, और कैप्चरिंग द प्रे, प्रे को पकड़ने के लिए भी उसकी हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है बेटा, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस। अब रनिंग और क्रॉलिंग कौन सा ऑर्गेनिज्म करते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, हमारे पास जो
टेरिस्ट्रॉयल होते हैं। क्या होते हैं? टेरिस्ट्रॉयल, लैंड वाले होते हैं, वो भागते हैं या क्रॉल करते हैं, रींगते हैं, ठीक है बेटा। स्विमिंग कौन से करते हैं? जो पानी में यानी एक्वेटिक होते हैं, ठीक है। और कैप्चरिंग द प्रे, तो दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म को कैप्चर, प्रे को कैप्चर करने में ये हेल्प कर रहे होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्केलेटन की, यानी इनका स्केलेटन किस तरह का बना होता है। तो बेटा इनका जो स्केलेटन होता है वो क्या होता है? एक्सोस्केलेटन होता है। क्या होता है? एक्सोस्केलेटन। अब स्केलेटन बेटा दो तरह का होता है, एक होता है हमारे पास एक्सोस्केलेटन और एक होता है हमारे पास एंडोस्केलेटन। अब एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, एक्सो का मतलब क्या होता है बेटा? आउटसाइड, यानी बाहर वाला। तो ऐसा स्केलेटन बेटा जो किसके अंदर हो? मसल्स के ऊपर मौजूद हो, मसल्स के ऊपर मौजूद हो, उसको हम बोलते हैं एक्सोस्केलेटन। फर्स्ट कर लें, कोई ऑर्गेनिज्म है, उसकी ये बॉडी वॉल है, यानी उसकी स्किन है, स्किन के फौरन बाद अगर उसके ऊपर क्या हड्डियां आ जाती हैं, इसलिए स्केलेटन प्रेजेंट है। और स्केलेटन के नीचे क्या होता है? मसल्स हैं। तो इस तरह के स्केलेटन को हम नाम देते हैं बेटा एक्सोस्केलेटन। यानी ये इसमें देखिए मसल्स के ऊपर क्या है? हड्डियां हैं, स्केलेटन है, और फिर उसके बाद स्किन है, यानी स्किन के फौरन बाद जो स्केलेटन अगर किसी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं एक्सोस्केलेटन। तो इनकी बॉडी के अंदर क्या होता है? एक्सोस्केलेटन होता है, यानी मसल्स के ऊपर होता है, गोश्त के ऊपर। जबकि ह्यूमंस के हमारे अंदर क्या होता है? एंडोस्केलेटन होता है, मतलब स्किन होती है, स्किन के बाद क्या होता है? गोश्त होता है, मसल होता है, लास्ट हमारे पास क्या होती है? हड्डियां होती हैं। हमारे एंडोस्केलेटन होता है इनसाइड, अंदर की तरफ होता है, यानी मसल्स के नीचे वाला, यहाँ मसल्स के ऊपर है, ठीक है। इसको एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। और ये सेक्रेटेड बाय एपिडर्मिस ऑफ बॉडी वॉल, यानी बॉडी वॉल की जो एपिडर्मिस होती है उसके जरिए सेक्रेट होता है, बनता है, ठीक है। और किस चीज का बना होता है? मेड ऑफ काइटन, काइटन का बना होता है बेटा। काइटन क्या होता है? फंजाई की सेल वॉल आपने देखी थी, काइटन की बनी होती है, तो ये काइटन का बना होता है, ठीक है। अब मोल्टिंग एक प्रोसेस है, मोल्टिंग या एक्राइसिस। ये मोल्टिंग या एक्राइसिस क्या प्रोसेस होता है? और सिर्फ इन ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है, यानी जितने भी हमारे पास दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर ये प्रोसेस नहीं होता, सिर्फ हमारे पास फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर ये स्पेशल प्रोसेस होता है। इसका नाम क्या है? मोल्टिंग एक्राइसिस। अब एक्राइसिस या मोल्टिंग क्यों कहा जाता है? प्रोसेस ऑफ शेडिंग ऑफ स्केलेटन, यानी इसमें क्या होता है? जो इनका स्केलेटन होता है वो शेड होता है, शेडिंग होना शुरू हो जाता है। शेडिंग का मतलब गिरना, यानी इन ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि जो हमारे यंग आर्थ्रोपोड्स होते हैं वो वक्त के साथ साथ क्या करते हैं? अपना जो स्केलेटन होता है उसको शेड गिरा देते हैं और फिर नया जो है स्केलेटन डेवलप होता है, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ शेडिंग ऑफ स्केलेटन, शेडिंग स्केलेटन गिर जाना क्या मोल्टिंग कहलाता है। विद द हेल्प ऑफ क्यों गिरा जाता है? जनरेट न्यू स्केलेटन, क्या करें कि नया स्केलेटन को जनरेट करें। अब ये जो स्केलेटन होता है किस चीज का बना होता है? एपिथेलियम का बना होता है, यानी हेल्प करता है एपिथेलियम के अंदर। और इसका फायदा क्या होता है बेटा? तो इसके हेल्प इन बेटर ग्रोथ, यानी जब ये अपना स्केलेटन जो है गिरा देते हैं फिर नया स्केलेटन जनरेट करते हैं तो इनकी क्या होती है? बेटर ग्रोथ होती है। और दूसरा क्या होता है? इंक्रीज इन साइज, और ये साइज में भी क्या होते हैं? बड़े होते हैं। यानी जो हमारे पास मोल्टिंग या एक्डाइसिस प्रोसेस है इसके जरिए क्या करते हैं? वो अपनी ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं बेटा, साइज को इंक्रीज कर रहे होते हैं। और ये होता क्या है? अपने पुराने स्केलेटन को गिरा के नया स्केलेटन बना देना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी लाइफ प्रोसेसेस की, यानी इनकी जिंदगी में कौन कौन से प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है? यानी सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं जिसम के अंदर जो गर्दिश का निजाम है, यानी ब्लड का जो निजाम है उसको हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। अब इनके अंदर ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। दो तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, ओपन और क्लोज। ओपन वो वाला होता है जिसमें जो ब्लड होता है बेटा वो टिश्यू के अंदर फ्लू कर रहा होता है, यानी उसमें ब्लड या ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो नहीं करता। जबकि जो क्लोज होता है उसमें ब्लड ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है। और ह्यूमंस के अंदर बेटा क्या होता है? क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी इनका जो खून होता है खून नालियों में ट्रेवल करता है, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है? ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ब्लड जो है वो खून की नालियों में ट्रेवल नहीं करता। अब जो ब्लड है वो कहाँ फ्लो करता है? फ्लो इन हीमोसील, यानी इनके अंदर जो ब्लड होता है वो हीमोसील के अंदर ट्रेवल करता है, फ्लो करता है। अब हीमोसील का मतलब क्या है? जब हीमो का लफ्ज जहां भी आ जाए इसका मतलब होता है बेटा ब्लड। हीमो का मतलब होता है ब्लड और सीओल का मतलब होता है कैविटी, यानी इसको हम क्या कहते हैं? ब्लड कैविटी कहते हैं, यानी ब्लड कैविटी के अंदर फ्लो कर रहा होता है। अब हीमो जैसे हीमोटोलॉजी होती है, यानी स्टडी ऑफ ब्लड, हेमोसाइट स्टडी ऑफ ब्लड सेल, यानी बेसिकली हीमो जहां भी आ जाए इसका मतलब होगा ब्लड, ठीक है। हीमो कैविटी यानी ब्लड कैविटी होती है जिसको हम नाम देते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो ब्लड होता है बेटा इन ऑर्गेनिज्म के अंदर वो कलरलेस ब्लड होता है। क्या होता है? कलरलेस, यानी वो खास कलर नहीं होता। यानी तो इस कलरलेस ब्लड को नाम देते हैं हीमोलिम्फा। क्या नाम देते हैं? हीमोलिम्फा। हीमो का मतलब मैंने बताया ब्लड होता है, लिम्फ कहते हैं कलरलेस को, यानी इनके पास कलरलेस ब्लड होता है। अब सवाल आता है कि इनके पास कलरलेस ब्लड क्यों होता है? तो उसकी रीजन बेटा होती है कि इनके पास क्या होता है? अब्सेंट होता है। क्या अब्सेंट होता है? अब्सेंट होती है एचबी, यानी हीमोग्लोबिन जो है, एचबी कहते हैं हीमोग्लोबिन को, हीमोग्लोबिन अब्सेंट होती है। अब हीमोग्लोबिन क्या करती है बेटा? हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी के ब्लड के अंदर जो है ऑक्सीजन है उसको ट्रांसपोर्ट करती है और ब्लड को रेडिश कलर देती है। क्या करती है? रेडिश कलर देती है। क्या होती है? रेडिश कलर देती है, रेडिश
हमारा जो ब्लड रेड कलर में नजर आ रहा है वो इस हीमोग्लोबिन की वजह से है, जबकि हमारे फाइलम आर्थ्रोपोडा के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें रेडिश कलर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होती है। इसलिए अक्सर आपने देखा होगा जब आप कॉकरोच को मारते हैं तो उसका जो ब्लड होता है उसका कोई कलर नहीं होता, यानी येलो कलर नजर आ रहा, इसमें ब्लैक कलर नजर आ रहा होता है, उसका रेड कलर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होती। नेक्स्ट बात करते हैं इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो बेटा इनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं सांस लेने का निजाम, यानी बाहर से हवा को, ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना और बॉडी से बाहर निकालना, ये जो सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम कहलाता है। तो दो तरह का रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, लैंड के लिए अलग से होता है और एक्वेटिक के लिए अलग से होता है। यानी जो लैंड के ऑर्गेनिज्म होंगे, लैंड के फाइलम आर्थ्रोपोडा के ऑर्गेनिज्म होंगे, उनके अंदर जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए एयर ट्यूब्स होते हैं। क्या होती हैं? एयर ट्यूब्स। अब इन एयर ट्यूब्स का क्या काम होता है? इसको ट्रैकिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रैकिया। इसी को हम विंड पाइप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विंड पाइप। हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है? विंड पाइप होती है, ये जो हवा की नाली है इसको ट्रैकिया बोलते हैं। तो इनकी बॉडी के अंदर भी क्या होती है? ट्रैकिया होती है। ट्रैकिया के जरिए क्या होता है बेटा? ट्रैकिया से वो जो ऑक्सीजन है, हवा है, वो अंदर जाती है और ट्रैकिया के बाद लास्ट में ये फर्स्ट हमारे पास क्या है? ट्रेकिया है। और ट्रेकिया के जाने के बाद लास्ट में एक ओपनिंग होती है जिससे जो हवा है बाहर निकल जाती है। उस ओपनिंग को नाम है स्पाइरिकल्स। क्या नाम है? स्पाइरिकल्स। यानी वो ओपनिंग जिसके जरिए जो है ट्रेकिया से बॉडी जो हवा है बाहर जाती है, उस ओपनिंग को नाम देते हैं स्पाइरिकल्स का। और कुछ जो हमारे पास एक्वेटिक वाले फाइलम आर्थ्रोपोडा के ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं। गिल्स क्या करते हैं बेटा? ये जो पानी में रहते हैं, जैसे मछलियां होगी, उनकी बॉडी पे गिल्स होता है जिसके जरिए वो सांस ले रहे होते हैं। ठीक है। एक्सक्रेटरी सिस्टम की बात करते हैं। एक्सक्रेटरी सिस्टम क्या होता है बेटा? बॉडी से वेस्ट को निकालने का जो सिस्टम होता है उसको बोलते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम। तो इनके पास एक्सक्रेटरी सिस्टम के लिए मल्फिजन ट्यूब्यूल्स होते हैं। क्या होती हैं? मल्फिजन ट्यूब्यूल्स होती हैं। अब ये मल्फिजन ट्यूब्यूल्स क्या करती हैं बेटा? ये हमारे पास नैरो ट्यूब्स होती हैं। क्या होती हैं? नैरो ट्यूब्स होती हैं। टंग ट्यूब्स होते हैं। क्या होते हैं? इस तरीके से टंग जो है हमारे पास ट्यूब्स होती हैं, इनको नाम देते हैं मल्फिजन ट्यूब्यूल्स का। ये क्या करती हैं? अटैच विद एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल के साथ अटैच होती हैं एट जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट, यानी मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन के साथ बेटा ये अटैच होती हैं। ठीक है। अब एलिमेंट्री कैनाल के इस पॉइंट को, अटैच विद एलिमेंट्री कैनाल वाले पॉइंट को समझने के लिए सब पहले हम क्या करेंगे बेटा? डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है डिस्कस करेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है। तो बेटा इनके अंदर ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, यानी एक ट्यूब होती है जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल का नाम देते हैं। तो उस तरह का सिस्टम होता है। अब ये हमारे पास फर्स्ट कर लें एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है। और इसकी शुरू में जो ओपनिंग होते हैं उसको नाम देते हैं माउथ का और लास्ट वाले को एनस का नाम देते हैं। तो ये ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। एलिमेंट्री कैनाल इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स। ये जो एलिमेंट्री कैनाल है बेटा इसको डिफरेंट पार्ट्स के अंदर हम डिवाइड करते हैं। एक फर्स्ट वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको नाम देते हैं फॉरगट का। मिड वाला जो पार्ट है इसको नाम देते हैं मिड गट का। और लास्ट में जो पार्ट है इसको एनस वाला पार्ट है उसको हाइंड गट का नाम देते हैं। यानी एलिमेंट्री कैनाल को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया, फॉरगट, मिड गट और हाइंड गट। ठीक है। अब ये जो एसोसिएटेड इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है बेटा एसोसिएटेड होता है विद एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी ये पूरी दुनिया में वाहिद ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एसोसिएट है किसके साथ? एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ। कैसे होता है? कि हमने बात की थी कि जो एलिमेंट्री कैनाल के जंक्शन के ऊपर जो है मल्फिजन ट्यूब्यूल्स अटैच होती हैं। कैसे अटैच होती हैं? फर्स्ट कर लिए हमारे पास क्या है? मिड गट है। मिड गट के बाद यहाँ पे ये हमारे पास हाइंड गट है। और यहाँ पे जो जंक्शन बन रहा है, इस जंक्शन के साथ यहाँ पर मुख्तलिफ तरह के हमारे पास प्रोजेक्शन होती हैं। इन प्रोजेक्शंस को, इन नालियों को नाम देते हैं बेटा मालफिजन ट्यूब्यूल्स का। मालफिजन ट्यूब्यूल्स का। अब इनका काम क्या होता है? जब यहाँ से कोई हमारे पास वेस्ट मटेरियल वगैरह आता है तो इसको क्या करती हैं बेटा? ये इनके अंदर जाता है मालफिजन ट्यूब्यूल्स के अंदर और फिर वहां से जो है इसको बाहर निकाल जाता है। यानी डायरेक्ट जो वेस्ट होता है वो यहाँ से मल्फिजन ट्यूब्यूल्स के अंदर चला जाता है। जो काम की चीज होती है वो आगे हाइंड गट की तरफ बेटा चली जाती है। यहीं पर जो है इसका काम हो जाता है। और इनके अंदर जो वेस्ट होता है वो यूरिक एसिड की शक्ल में होता है। किसकी शक्ल में? यूरिक एसिड की शक्ल में बेटा इनके अंदर वेस्ट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इनके नर्वस सिस्टम को। तो बेटा इनके पास क्या होता है? वेल डिवेलप्ड नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, यानी इनके पास ब्रेन भी होता है। ठीक है। थ्री पेयर ऑफ फ्यूज्ड सेरिब्रल गैंग्लियन, यानी इनकी बॉडी के अंदर सेरिब्रल गैंग्लियन के तीन पेयर मौजूद होते हैं। अब सेरिब्रल गैंग्लियन क्या होता है? गैंग्लिया कहते हैं बेटा सेल बॉडीज का जो गुच्छा होता है, यानी न्यूरॉन के अंदर सेल बॉडीज होती हैं। फर्स्ट कर लिया हमारे पास एक न्यूरॉन है। क्या है? ये एक न्यूरॉन है। न्यूरॉन की सेल, ये न्यूरॉन और ये इसके एक्सॉन बने हुए हैं, डेंड्राइट्स वगैरह। तो क्या होता है? सेल बॉडी, ये हमारे पास एक न्यूरॉन है। ठीक है। इसकी जो सेल बॉडीज नजर आ रही है वाली सेल बॉडीज के गुच्छा जो होता है, यानी बहुत से सेल बॉडीज आपस में मिल जाती है तो क्या बनती है? सेरिब्रल गैंग्लियन बनता है। और इनके अंदर इस तरह के तीन गैंग्लियन आपस में मिक्स होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है। और डबल वेंट्रिकल नर्व कार्ड, यानी इनके पास डबल वेंट्रिकल नर्व कार्ड होते हैं, यानी सेरिब्रल गैंग्लियन से इस तरीके से दो जो है डबल वेंट्रिकल नर्व कार्ड निकलते हैं, ऊपर से नीचे जो है इस तरीके से। ये फर्स्ट गैंग्लिया है, यहाँ से वेंट्रिकल नर्व कार्ड निकल रही है जो पूरी बॉडी में फैली हुई है। ठीक है।
और इनके पास सेंस आर्गन जो होते हैं वो कंपाउंड आई और एंटीना ही होते हैं, कंपाउंड आई और एंटीना होते हैं। यहाँ पर देखें ये हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म फाइलम आर्थ्रोपोडा का ऑर्गेनिज्म है, ये इसके पास क्या है, आई है, जिसको क्या है, आई है, आंख है, ठीक है, कंपाउंड आई होती है जो सेंस ऑर्गन के ऊपर काम करती है। दूसरा इसके पास ये जो आपको इसकी मूछें नजर आ रही हैं, जिनको कहते हैं एंटीना, क्या कहते हैं, एंटीना। इसी की वजह से अक्सर आपने देखा होगा जब आप मच्छर के करीब जाते हैं या मक्खी को मारने की कोशिश करते हैं, ऐसे होगा उसके हाथ को दूर, अभी आपका हाथ दूर होता है लेकिन वो पहले भाग जाती है, क्योंकि उसके पास क्या होते हैं, एंटीना होते हैं, जो क्या करते हैं, सेंस कर लेते हैं कि आपका हाथ कोई खतरा उसकी तरफ आ रहा है, जो सेंस ऑर्गन के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट में इसके पास रिप्रोडक्शन को देखेंगे तो बेटा इनके अंदर क्या होती है, यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, यानी इसका मतलब है कि इसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो एक मेल के तौर पर काम करता है और दूसरा फीमेल के तौर पर काम करता है। अब जो मेल के तौर पर बेटा काम करता है उसके पास क्या होता है, गोनेड्स यानी टेस्टिस होते हैं, और फीमेल के पास क्या होती हैं, ओवरीज होती हैं, ठीक है। तो ये था हमारा बेटा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि बेटा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर, ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी स्काई फैमिली का हिस्सा बने। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।